ये भी बात बताऊं कि वो कोई हल्की चीज भी नहीं है। ओह, मतलब पावरफुल। बुजुर्गाने दीन हाँ, खुद कह रहे हैं कि ये हल्की हल्की चीज चीज नहीं नहीं है। है। जिस तरह इंसानों में हर तरह के। अलिफ लैला, हाँ, अंगूठी में से निकला जिन, ये तो वही वाली कहानी लग ये रही है मुझे, अंगूठी में लेकिन से। रियलिटी है। हाँ, और ये अंगूठी एक इनविटेशन था। अब ये तुम्हारा साथ परेशानी तुम्हारे नसीब में थी तो वही मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज जो ये आप लोग सेटअप देख रहे हैं कि आपका भाई जीशान जो है वो आज इस तरह से घर में बैठा हुआ है, क्योंकि जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पहले तो मैं इनका नाम बता दूं, ये आज हमारे गेस्ट हैं मलिक फ़हीम जावेद साहब। मुझसे डिस्कस कर रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो मैंने इनको कहा आप रुक जाओ इधर ही, हम जो है इसको वीडियो में जो है कवर करेंगे, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ज्यादा जो है वो हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट बना रहे हैं। ये हमारा एक देसी पॉडकास्ट चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जो है वो मेहमान से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है फ़हीम भाई आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप, मेरे व्यूवर्स को बताएंगे? मैं प्रोफेशनल वाइज तो बच्चों को पढ़ाता हूँ। इंटर बीकॉम को अकाउंट्स मैथ्स और स्टेट्स वगैरह सही। पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा कोई ख़ास मशगला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इसी में मेरा सारा कुछ शुक्र हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे कल बात परसों हो रही थी इसी मसले पे, तो लोग मुझसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। हम्म। कोई प्रॉब्लम्स होती है, कुछ मेरा गेटअप भी ऐसा है हम्म। शायद। तो इस हवाले से मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज होती हैं, और जो कि वो फिक्शंस नहीं होती, वो रियल होती हैं। सही। और जब आपसे कल बात हुई तो मैंने कहा कि मैं आपको सुनाता हूँ, तो आपने कहा कि नहीं, हम इसका पॉडकास्ट बनाते हैं हाँ। और व्यूअर्स के लिए भी लेके आते हैं। और मैंने वैसे भी यूट्यूब पे मैं भी देखते रहता हूँ हॉरर स्टोरीज वगैरह, लेकिन जो मुझे उसमें एक कमी नज़र आती है वो ये कि वो हद से हद इतनी बात कर लेते हैं कि भाई फलां ने ये देख लिया, फलां ने ये देख लिया, फिर वो वहाँ से भाग गया या उसको सही है। बुखार हो गया। मतलब उससे कोई मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं निकलता, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, कुछ सीखने को नहीं मिलता, कुछ एजुकेट नहीं होते लोग, उनको अवेयरनेस नहीं मिलती कि भाई ये मामलात क्या होते हैं, इनको कैसे हैंडल करना चाहिए, इसमें क्या एहतियात होते हैं। सही है। तो मैं कहा तुम्हारा आइडिया था, तो मैं कहा इस पे काम करते थोड़ा सा। वो आइडिया इसलिए था ना, क्योंकि मैं जब देख रहा था लोगों को, लोग जो है वो पॉडकास्ट वगैरह बना रहे हैं, तो ये भी जो है एक मेरे लिए अलग हो जाएगा। आजकल आपको पता है मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा जो मेहनत कर रहा हूँ और नई नई चीज़ें अपने व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आ रहा हूँ, कि जीशान ने जो काम आज तक नहीं किए वो भी जाके जो है मैं कर रहा हूँ। तो और लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो कि रियलिटी के अंदर जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए हैं, तो अब मैं चाहूंगा कि अब आप वो शुरुआत करें और बताएं। मुझसे भी वेट नहीं हो रहा, क्योंकि कल मैंने आपको रोक दिया था कि ये हम जो है हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब मैं चाहूंगा वो क्या स्टोरी थी जो आप सुना रहे थे, तो सुनाइए मुझे भी। एक्चुअली मेरी एक बहुत करीबी जानने वाली हैं, उन्होंने मुझसे शेयर अपनी एक स्टोरी की थी जो उनके मैं इधर साथ। ही रोकूंगा आपको, आप लोगों को कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि ये स्टोरी तभी सुनाएंगे आगे और आप लोग तभी देखोगे जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे जी। अब आप शुरू तो करें स्टोरी अपनी। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी इस तरह सुनाई कि अभी मैं उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ। तो खातून जो है वो अपने ख़ानदान में काफ़ी जो है ना लोगों के साथ मेल मिलाप उनका अच्छा था। हर एक के दुख सुख में, हर एक की खुशी गम में उसने आगे आगे होना था। सही है। तो वो अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबी अजीज़ व अकारिब में वो बहुत एक सानवी ऐसे वो मरकज़ी हैसियत हम्म। रखती थी। तो कोई भी फंक्शन हो उनके घर में तो वो आगे आगे ही होती थी। तो उनके ही एक करीबी रिश्तेदार की शादी थी, जिसमें जहाँ से ये वाक़या शुरू होता है। तो वो जब उस शादी में गई पहुँची, तो कुछ मेहमान बाहर से भी आने थे। वो बताने लगी कि हमारे पास जगह की थोड़ी कमी थी। हम्म। तो मैंने ही कहा कि वो हमारे पड़ोस में जो है घर खाली था, वो वहाँ से शिफ्ट कर गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार अगर इसकी चाबी वगैरह मिल जाए तो हमें बस 4-5 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। सही है। तो अगर हम वो उससे ले लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हाँ। खाना वगैरह वहाँ खिला देंगे, या शाम को रात को सोने वगैरह के काम आ सही जाएगा। है। तो वो उनसे हमने राब्ता किया, तो उन्होंने हमें इनकार नहीं किया। जो पुराने जो पड़ोसी थे हमारे, तो मैंने उनसे राब्ता करके जाके उनसे चाबी लेके आए। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप यूज़ कर लो, लेकिन घर में एक तो बस सफाई का थोड़ा मामला आपको करना पड़ेगा, कोई कीमती सामान तो है नहीं। और आपके लिए अच्छा ये है कि वहाँ लाइट्स और पंखे वगैरह अभी भी लगे हुए हैं, सिर्फ आपको उसको ज़रा सफाई करनी सही पड़ेगी। है। तो जब वो चाबी वगैरह लेके आए, उन्होंने उस घर को खोला तो काफ़ी गंदा था, मट्टी वगैरह थी उस पे। तो ज़्यादा तो सबसे हम्म। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि इसको धोते हैं। हम्म। उन्होंने पहले उसके झाड़ू वगैरह लगाया। उसके बाद जो मिट्टी फर्श पे जमी हुई थी उसके लिए उन्होंने ये किया कि सर्फ और ब्लीच मंगा के कुछ देर उसको फर्श पे फैला दिया, 10-15 मिनट।
फिर उसको उन्होंने अच्छी तरह पाइप नल में लगा के पूरे घर को अच्छे से धोया और खुश किया। दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी उन्होंने सही है। और पंखे वगैरह भी खोल दिए ताकि ताज़ा हवा घर में आए। तो वो जो सीलन सी होती है घर में बंद रहने की वजह, दो ढाई साल हो गए थे सही उसको, है। तो वो उन्होंने खोल के वो चले गए थोड़ी देर के लिए। आधे पौने घंटे बाद यही खातून जिनकी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, इन्होंने, ये अकेली आई है और आके इन्होंने खिड़कियाँ दरवाज़ा वगैरह बंद की, वॉशरूम वगैरह का दरवाज़ा। तो एक कमरे में जो है ना बेल्कनी भी थी, वो बेल्कनी की से गई, उन्होंने नीचे का व्यू देखा और जब वो पलटने लगी ना तो नीचे फर्श पे उनको एक अंगूठी नजर आई। नहीं यार, जो पहले सफाई हो चुकी थी, हाँ, दोबारा सफाई के बाद अंगूठी नजर आई है। सफाई के बाद सफाई सारी हो गई, सब कुछ खुश भी हो गया, अब वो सिर्फ घर दोबारा बंद करने आई थी। अच्छा, मतलब सफाई हो चुकी हाँ, थी, उस वक्त उसके किसी को नहीं मिली, उसके बाद अंगूठी नजर आई है। मुझे मिल जाती मैं तो बेच देता तो उसको। वो अंगूठी बड़ी जो है ना उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया उनको। अच्छा। काले नग की अंगूठी थी वो, चांदी पे सही बनी है। हुई, और नक्शो निगार भी अच्छे बने हुए थे, उनको अच्छी लगी। अलबत्ता जिसको भी मिलेगा वो बाकी बातें बाद में सोचेगा, पहले वो उठा के देखेगा ये चीज़ क्या चीज, है। हाँ। भाई उन्होंने यही कहा कि मेरे को सिर्फ एक गैर मामूली चीज़ उसमें लगी, खूबसूरत तो वो थी, अट्रैक्टफुल भी थी, लेकिन वो बड़ी बहुत थी। एक आम हट्टे कट्टे आदमी के उंगली बड़ी में से भी मेरे, मुराद है मतलब अंगूठी चौड़ी थी, क्या थी? चौड़ी 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 थी। नहीं, उसकी वो जो उंगली में पहनने की वो हाँ, मतलब जैसा कि हमें गोलाई जो होती है, जो मूवीज में दिखाया जाता है कि जैसे 2 उंगली के साइज जितनी एक हाँ, अंगूठी आप कह सकते हो, इस तरह का ऑलमोस्ट था। इतनी होगी। सही है। मतलब एक आम हट्टे कट्टे आदमी की भी उंगली पे वो नहीं फिक्स है। वहां पे भी ढीली ही होगी। है, उसने उठा के रख ली। और एक और उस खातून के बारे में बात बताऊं कि वो बचपन से वज़ाइफ वगैरह करने की शौकीन रही थी, और कुरान शरीफ पढ़ना, हम्म। तस्बीहात करना, हम्म। मुख्तलिफ अस्मा हुस्ना के औरात करना, माशाल्लाह। बुजुर्गान दीन से भी उसका ताल्लुक था। माशाल्लाह। उसने वो अंगूठी उस वक्त सबको दिखाई और किसी ने गौर नहीं किया और ना इस बात पे सोचा कि जिन्होंने बैल्कनी की सफाई की उनको नहीं नहीं मिली, मिली। इसको क्यों मिली है, और जिन दो तीन लड़कियों ने उसके साथ ये सफाई करवाई थी उन्होंने भी नहीं सोचा। असल में मैं इस चीज पे आपको कहूंगा, उनकी जगह कोई भी होता, हाँ, इनफैक्ट मैं भी होता, तो मुझे भी होता यार, अंगूठी मिली है बंदा रख लेता। अच्छा, वो उनको नहीं मिली, अल्लाह ने हाँ, मुझे देनी थी, तो वो मुझे मिल गई अंगूठी, तो मैं भी रख लेता। वो उन्होंने अपने पास रख तो ली, लेकिन पता नहीं उनकी कोई नेकी थी, काम आ गई। तो उनको ख्याल आया कि मैं इसको रख तो रही हूँ, पता नहीं ये मेरे लिए ठीक है भी या नहीं, जायज़ है भी कि नहीं। हम्म। तो वो एक बुजुर्ग के पास आना जाना उनका काफ़ी था, तो वो अगले दिन उनके पास गई और उनसे जिक्र किया सारा माजरा। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने घर में जो कुरान पाक रखा हुआ है उसके साथ इस अंगूठी को 3 दिन के लिए रख दो और सही। अपने मामूलात ज़िंदगी पे गौर करो। बुजुर्ग ने कहा हाँ, उनसे। अगर कोई गैर मामूली वाक़या नहीं होता तो फिर ये तुम्हारे लिए ठीक है, तुम इसको इस्तेमाल करो हम्म। जैसा तुम्हारा मर्जी हो, हम्म। लेकिन अगर कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश आए तो तुम मुझसे रब्ता ज़रूर करना। सही है। तो वो ले आई, आके उन्होंने अपने कुरान पाक का जो, जहाँ पे कुरान पाक रखती थी ऊपर अलमारी पे, वहाँ उसके साथ वो अंगूठी रख दी। उसी रात एक बहुत ही अजीबो गरीब वाक़या हुआ फिर उनके साथ। वो क्या? कहती है कि मैं जब सोई हूँ, बिल्कुल बंदा नींद बेहोशी की हालत हाँ। में ही होता, तो मैंने ख्वाब, आप इसको ख्वाब भी कह सकते हो या नींद बेहोशी भी कह सकते हो, कि मैंने देखा कि मेरे सिरहाने कोई खड़ा हुआ है ओ। और वो स्याह फाम है, बिल्कुल काले रंग का है, आंखें उसकी सुर्ख है, और कपड़ों के नाम पे उसने सिर्फ लंगोट बांधा हुआ है। पंजाबी में लंगोट सिर्फ कहते हैं सितर की जगह को ढांपना। अब जैसा उसने देखा मैं वैसे ही बता रहा हूँ। हाँ। तो मैं एकदम, और लहीन शहन था, और मुझे उसके हाथ पांव देख के यकीन हो गया, खास तौर पे हाथों पे जब मेरी नज़र पड़ी, कि ये अंगूठी तो इसकी उंगली में ही फिट आ सकती है, जितनी मोटी उसकी अच्छा, उंगलियां मतलब थी। उनके जहन में वो अंगूठी थी, हाँ, अंगूठी, उसके हिसाब से उन्होंने उनके हाथ को भी देखा। हाँ, ये वो तो वही एकदम वाली वो बात हो गई जो हम बचपन में कहानियां सुनते थे, अलिफ लैला, हाँ, अंगूठी में से निकला जिन। ये तो वही वाली कहानी लग नहीं, ये रही मुझे, अंगूठी में लेकिन से, रियलिटी है। हाँ, ये अंगूठी ये में से नहीं निकला, ये अंगूठी के साथ आया। सही है। तो वो
जब तो उन्होंने इसका देखा। इसका मतलब ये है कि इंसान को कोई भी पड़ी हुई चीज मिले, चाहे वो अंगूठी हो या कोई भी इस तरह की चीज हो, तो बंदा उसके ऊपर ना लपके, उसको उसकी तरफ ना जाए, ना उठाए उसको, क्योंकि इसके साथ कुछ मामलात हो भी सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको पहले उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि यार ये अनएक्सपेक्टेड जगह से उसको कोई चीज़ मिल रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूंगा, मैं अगर कहीं सड़क से जा रहा हूँ, मुझे कोई अंगूठी मिलेगी नहीं, वो कह चांदी रहे की, वो उस समय आप में मैं तो लेके उठा भेज दो, लूंगा। वो आप अच्छा, भले लेके भेज अब दो। पता चले रात को मेरे सामने भी लुंगी में कोई नहीं बंदा खड़ा नहीं, हो तो ऐसा मैं नहीं कहाँ होता। जाऊंगा? लेकिन जैसे जैसे हमारी खवातीन शादियों में जाती हैं हाँ, वॉशरूम वगैरह के लिए, जब हाँ। वो हॉल में या यूज़ करती हैं, अगर हॉल से बैक साइड पे कोई निकल जाए। मतलब उस जगह से ना उठाओ जहाँ पे लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं है, हाँ कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हाँ, यहाँ से कोई ये आवाम गुजर ये सके। इनविटेशन भी हो सकता है। अच्छा। जैसे इनको ये इनविटेशन हो गया, और वल्लाह आलम इसके लिए था या जो उठा ले उसके लिए था। हाँ, बहरहाल इसके नसीब में परेशानी थी, हाँ। वो आ गई। सही है। तो ये हड़बड़ा के उठ गई और ये कहने लगी मेरी ज़बान पे दूध पाक का वेट था। बिल्कुल परेशान हो गई वो, तो उसको फिर नींद ही उड़ गई। अगले दिन पहले पहली फुर्सत में जो है वो बुजुर्ग के पास पहुंची सही हैं है। और उन्होंने अपना सारा वाकया बताया। तो बुजुर्ग ने फिर सारी बातों पे गौर किया, कुछ थोड़ा बहुत, ज़बत अल्लाह साहिब नज़र हम्म, होते हैं, दिल की आंख से देख सकते हम्म। हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर हिसाब किताब लगाया, तो उन्होंने कहा कि ये तुम पे आशिक है, ओह। और ये अंगूठी एक इनविटेशन था। अब ये तुम्हारा साथ परेशानी तुम्हारे नसीब में थी, तुम्हें मिल गई। लेकिन मैं यही आपसे पूछूंगा कि जब थोड़ी देर पहले उस औरत के घर में सफाई हुई, तब वहां से अंगूठी नहीं मिली, बाद में मिली, तो इसका मतलब है वो अंगूठी मिलनी उसी, जब आशिक था तो दिखानी उसी को ही थी, किसी और के लिए नहीं थी। ये भी हो सकता। ये पता तो यही नहीं, चल रहा है लेकिन ना। उसके वहाँ अ, आने के बाद अंगूठी ज़ाहिर नहीं हुई। जब ये लोग घर की सफाई करके चले गए और वापस आए तो उस वक्त पड़ी थी। अब यही मैं इसलिए अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि क्या पता खिड़कियाँ दरवाजे बंद करने कोई और आ जाता। हम्म। वो भी उसकी भी ज़हमत है, जो इंटेंशन यही थी कि मैं उठाऊँ उठाऊं। देखूँ क्या है, तो फिर उसके साथ हो सकता था। और सही ये है। भी बात हो सकती है कि बस इसके साथ ही होना था होना या था। जो भी है। सही है। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये तो परेशानी गले पड़ गई है। और ये भी बात बताऊं कि वो कोई हल्की चीज़ भी नहीं है, ओह। मतलब पावरफुल है। बुजुर्गाने दीन हाँ, खुद कह रहे हैं कि ये हल्की हल्की चीज चीज़ नहीं नहीं है। है। जिस तरह इंसानों में हर तरह के लोग होते हैं हाँ, मिजाज वाइज भी, हाँ। ताकत के हिसाब से भी, वैसे ही जिन्नात में भी ये है। होता सही है। कोई ज़्यादा ताकतवर होता है, कोई कम ताकतवर होता है। उन्होंने कहा कि वो है भी ज़बरदस्त, ये काम इतना आसान नहीं है। बहरहाल अब जो होना था वो तो हो गया। हो गया। अब कोशिश करते हैं, कोई तरीका निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ इसके लिए, तुम जो है थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अब वो जो वाक़या पहली दफ़ा हुआ, वो रेगुलर होना शुरू हुआ। वो जब सोई, अगली रात सोई या उस जिस दिन बुजुर्ग से मिलके गई वो सोई, वही मामला वापस। ओह। अब वो ना सिर्फ ये कि पहले पहले रात तो सिर्फ नज़र आया था, दूसरी रात उसकी तरफ बढ़ा, उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा। और जब हाथ बढ़ाया तो ज़ाहिर बात है एक खातून के, आप इमेजिन करो ना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको उसका हुलिया बताया था जब वो पहली दफ़ा आया था, अब वो उसके तरफ बढ़ रहा है, तो उसका चीख मार के जाग जाना फितरी सी बात है। बिल्कुल। अच्छा, जब वो जाग जाती है, मंजर गायब हो जाता है। अच्छा, अभी उनके ख्यालों में है, सामने रियलिटी नहीं है। एक्चुअली ये जो मखलूक जब इस तरह का काम करती है ना, तो ये ख्वाबों से ही स्टार्ट होती है, लेकिन उनके लिए वो रियलिटी होती है। रियलिटी बिल्कुल होती ही है। फिजिकल वो नहीं होते, बिल्कुल ही जैसे फिजिकली अपेयर नहीं होते, वो अपेयर इसी तरह वसवसों के साथ आते हैं। सही है। लेकिन उनकी बज़ाहिर उनके हिसाब से वो हम्म। अपेयरेंस जो है ना वो फिजिकली होती है, आपके लिए वो ड्रीम में नजर ड्रीम आए। है। तो ये उसके साथ शुरू हो गया। अब वो जब उसके पास करीब आए, वो चीख मार के उठ जाए, ये अब मामूल बन गया रातों का। और वो बहुत परेशान रहती थी। उसने जो है बुजुर्ग से रब्ता भी किया, तो उन्होंने कहा कि ये बेटा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि हर मामले में टाइम लगता है। यहाँ पे मैं व्यूवर्स को ये भी बता दूं कि वालिदैन की ये आदत होती है कि वो एक डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं ना, शाम को गए, एक खुराक रात को दी, एक खुराक सुबह दी, दोपहर तक वो चाहते हैं हमारा बच्चा क्या होता है, ठीक हो जाए। वरना वो शाम को अगले डॉक्टर के पास। इन मामलात में भी लोग जल्दबाजी करते हैं, जैसे डॉक्टर के मामले में करते हैं ना, शिफा आपको उसी डॉक्टर के हाथ से लिखी हुई है अल्लाह ने, आपने सब्र ही नहीं किया यार, एक दो दिन तो
रुको। इस्तेमाल करो दवाई, हाँ फिर फर्क नहीं पड़े आप चेंज कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं करते। और आपकी शिफा उसकी डॉक्टर के हाथ में लिखी थी जिसको आपने छोड़ दिया, फिर आप भागते फिरो। सही है। इसमें भी ऐसे ही मामला होता है। और ये तो मामला वैसे ही बहुत खतरनाक होते हैं, इसमें आपको सब्र करना पड़ता है। बार बार आप इसके पास लेकिन जाओ मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि जैसे कि अगर कोई बुजुर्ग के पास जा रहा है और अल्लाह ना करे किसी, मैं चाहूंगा मेरी दुआ है अल्लाह किसी को भी इस मामलात में ना लेके जाए, लेकिन अगर इनके देखें ये भी अल्लाह पाक ने मखलूक बनाई है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी बुजुर्गान दीन के पास जाते हो तो भले मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में फर्क है 2 दिन में है, लेकिन एटलीस्ट ये तो होगा ना कि 2 दिन में कुछ तो आपको फर्क, कुछ हल्का फील तो करेंगे ना आप। नहीं, एकदम फील नहीं होगा, एकदम फील नहीं होता, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सही है। कि एकदम फील नहीं होता। मिसाल है, जैसे आप जादू की बात कर लो, हम्म, एक आपका दुश्मन है पीछे से वार किए जा रहा है मुसलसल, आपको तो पता ही नहीं है। हम्म, अब वो 2 साल से लगाओ, 3 साल से लगाओ, आपकी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। और जब तक रियलाइज हुआ वो सारे चीज मामला बिगड़ चुके थे। बिगड़ चुके थे। अब आप बोलो कि झटपट हो जाए, झटपट नहीं होता। तो उसमें भी 2 साल, साल 1.5 साल वेट करें थोड़ा सा। नहीं, अब चलो इतना ना करे, लेकिन महीना 2 महीना तो दे। सही है। क्योंकि एक और बात भी है कि जो रहमानी अमल होता है वो देर पा जरूर होता है, लेकिन थोड़ा देर से असर होता मतलब देर पा से मुराद है कि मतलब वो अच्छी चीज पे मारेगा, वो कहते हैं ना है। नहीं, लोहा इससे गर्म होता है। वो उसको जड़ से खत्म करेगा, लेकिन टाइम लेगा। लाइक अ होम्योपैथिक की दवाई हाँ, जड़ से खत्म करेगा लेकिन इट विल टेक हाँ टाइम। टाइम लेगा। जबकि ये दूसरे वाले मामलात है, सिफली के और काले के, वो अगर आप उस तरफ जाते हैं तो वो जल्दी मामले को खत्म कर देंगे, लेकिन वो मामला खत्म उस जड़ तरफ से जाना नहीं ही नहीं होगा। है, हम अल्लाह की ही कलाम को अब पकड़ेंगे ये ना। बुजुर्ग वो काम तो कर रहे थे, और उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हुआ 2 4 दिनों में, कि वो उसको काबू नहीं कर सका खातून को। सही है। आता जरूर था, लेकिन जो वो चाह रहा था उसको हासिल करना, वो नहीं कर पा तो रहा इट था। मीन्स बुजुर्ग जो पीछे से दुआ कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं हाँ, काम आ रहा था काम ना। आ रहा तो था। लड़ाई हो रही थी हाँ, उनकी लड़ाई आपस हो रही है। और कुछ रह बात है, उस बच्ची पे भी जो है फजलो करम पीछे से भी होता है, कुछ अल्लाह की मदद भी होती में। है, कुछ बेशक। नीयतें भी अच्छी हो, तो सब कुछ होता है। अब उसने दूसरा वार किया, पहला वार तो वो अपनी असल शक्ल में आके उसने हम्म। किया, नहीं हुआ। दूसरा वार उसने किया, वो उसकी शौहर की शक्ल में आता है। ओहो। ओहो। ये इच्छा, मैं आपको वो इच्छाधारी बता रहा नाग, हूँ। इच्छाधारी नहीं नाग था नहीं, जो रूप बदल रहा ये था। मैं आपको वो बता रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने ताकत दी ना उनको, रूप बदलने की। रूप बदलने की। उन्होंने मांगी है खुद। इस तरह की और भी ताकतें उन्होंने खुद ली हैं अल्लाह से मांग के, जो दी गई है। तो अब वो उसने दूसरा बार ये किया कि हम्म। शौहर की शक्ल में आने लग गया। अब एक बीवी के पास अगर उसका शौहर उसके करीब आना चाह रहा है, तो वो कौन मना करे। कोई भी नहीं। तो वो फिर खातून ये बताती कि जब उसने इस तरह शुरू किया, तो मैं अब शौहर को देखूं तो मैं उसको अपनी बाहों में लेने की कोशिश करूं, हम्म। ले भी लूं, लेकिन जब वो मेरे बिल्कुल करीब आए तो वो अपनी असल असल शक्ल में आ गए। ये जो एक्सपीरियंस हुआ है ना नया उसको, ये उसने जाके दोबारा उनसे शेयर किया, बुजुर्ग से, उनके घर जाकर। हम्म। तो उन्होंने बताया, उसने कहा कि ये क्या चक्कर है, अगर वो मेरे शौहर की शक्ल में ही आ रहा है और मुझे हासिल करना चाहता है, तो फिर आखिर में ऐसा क्यों कर देता। तो बोला, बेटा किसी किसी की जिद होती है, उसकी बस एक जिद पड़ गई आपसे, वो बेबस करके भी तुझे हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि वो तुझे हासिल करना चाहता है, उसमें तेरी मर्जी भी चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि तू मुझे मेरी हालत में कबूल कर। सही है। इसलिए जब वो अपनी हालत में आता है तो तू अपनी नेचर वाइज तो नहीं कहना, फिर तू जब चीख पड़ती है, शोर मच जाता है, या तू दुरूद पाक पढ़ने लग जाते है, या तेरे जबान पे आयतुल कुर्सी का वजह और शुरू हो दुरूद जाता है। पाक और आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं तो वो हाँ, चला जाता है। लेकिन फिर उसकी नींद तो गायब हो जाती है। इसका मतलब है मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा, आयतल कुर्सी और दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, जितना हो सके पढ़ा करें। ऐसा ही है, मतलब उसकी ताकत तो फिर ताकत ही है। आयतुल कुर्सी तो आप हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ो ना। वो तो है भी ना कि आयतल कुर्सी पढ़नी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सल्लल्लाहु अलैहि रात वसल्लम। को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है, अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत हिफाजत करें। करता है। तो अब वो बात तो उसकी समझ में तो आ गई कि ये मुझे हासिल भी करना चाहता है, लेकिन अपनी जिद भी इसने लगाई हुई है। सही है। और ये समझो एक तरह से उसके ऊपर करम ही हो गया ना, कि वो ऐसी जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि उसकी बचत हुई। बचा चाहिए। फिर उसने तीसरा वार किया, वो सामने से आया और उसने इसको कहा कि तुझे क्या चाहिए। अच्छा, मालिक, वो अब खुल के हाँ, सामने आ गया ये तीसरा आखिरी वार औरत है के। इसके, क्योंकि इसमें आ भी जाते हैं लोग। अच्छा भाई, उसने कहा तुझे क्या मुझे डर चाहिए, लग रहा है। तुझे क्या चाहिए। हम्म।
तू परेशान है, तेरी माली परेशानी है, तू बोल, दुनिया तेरे कदमों में है। मुझे काम बताओ, मैं हाँ, क्या करूं, मैं किसको खाऊं? बाकी तीन तीन ख्वाहिशें थी या एक ही ख्वाहिश थी? नहीं, इसने उसको ऑफर कर दी कि तुझे क्या चाहिए तू बोल। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो इस तरह के लालच में आ जाते हैं तो उनकी बर्बाद हो जाती है जिंदगी, और सेहत भी बर्बाद होती है। वो जब तक उसकी मर्जी हो, अगर उसके साथ रहे, अगर वो उसको छोड़ भी जाए ना, किसी और पे आशिक हो जाए। हाँ छोड़ भी जाए उसको, तो वो उसका तो जिस्मानी तो बेड़ा गर्क कर गया, नुकसान कर गया। वो फिर जो उसने उससे हासिल किया वो सारा इलाज पे लग जाएगा या तदफीन पे लग जाएगा, बचेगी नहीं। क्योंकि जिन्स अलग अलग है ना, इंसान एक अलग जिन्स है, जिन्नात एक अलग जिन्स है, फितरत एक नहीं है ना। एक नहीं। तो वो ऑफर भी उसने उसको की, लेकिन वो भी उसने कबूल नहीं की उसको। ये मामला चला कुछ 1-2 महीने तक, और ये भी नहीं कि रोज ही हाजिरी हो रही थी, 1-2-3 दिन का वक्फा होता था। कभी अच्छा, उसके कजन के रूप में आ रहा है, कभी उसके शौहर के रूप में आ रहा है। लेकिन 2 महीने तक आप कह रहे हैं कंटिन्यूसली चलता रहा, और हाँ 2 महीने तक कंटिन्यूसली इलाज उन बुजुर्ग के हाँ, साथ वो भी चल, मामला, रूहानी मामला चल रहे थे। आखिर में उसकी जब बिल्कुल ही बस हो गई तो उसने फिर जाके रिक्वेस्ट की कि मेरी बस हो गई, मेरा मतलब जीना आराम हो गया, गलती मुझसे, बुजुर्ग से। हाँ गलती तो मुझसे हो गई। अब इसका जहमत तो बोला बेटा थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा। गलती हो गई। गलती है ना कि अंगूठी अंगूठी जो उठाई, उठाई, सही है। या तो मैं अंगूठी उठाती और उसी वक्त आपके पास आ जाती, मैं एक रात ना रखती अपने पास, तो शायद मेरी बचत हो जाती। और ये मैं बीच में बात बताना भूल गया कि जब उसने फर्स्ट टाइम अंगूठी कुरान पाक के साथ रखी और रात को उसको देखा, और अगले दिन उस बुजुर्ग से मिलके उन्होंने उसको बताया कि मैंने ये का सब कुछ देखा, तो उन्होंने कहा कि वो अंगूठी जहाँ से उठाई थी वहां रख दो। वहां रख दो, शायद ये मामला खत्म हो जाए। वहां रख भी दी और बाद में जाके देखा अंगूठी मिली भी नहीं वहां से, ये लेकिन वो, अंगूठी अब है ही नहीं। हाँ वो जैसे आई जो थी, जो आपने पहले बताया था कि कुरान पाक के पास रखी है, हाँ फिर वहां उसके तो, बाद जाके रखी अंगूठी वहां पे। हाँ ये दोनों चीजें मैं थोड़ी सी मिक्सअप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कुरान पाक के पास उसने रखी, रख दी। उसको फिर रात को ख्वाब में उसने उसको देखा, देखा। तो वो गैर मामूली सी चीज थी, तो अगले दिन वो फिर अंगूठी लेके बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग के पास गए, तो ठीक है। बुजुर्ग ने कहा कि यार ये अंगूठी जो है ना वहीं वापस रख दो जहां से मिली थी। जहाँ से मिली थी। जब रखी तो फिर दोबारा अगले दिन हाँ वो देखा तो नहीं थी। नहीं थी, लेकिन ठीक वो है। बात तो वही बात है, इनविटेशन तो आपने कबूल कर लिया मतलब उसका। असरात मुरतब हो चुके हाँ थे ना असरात उससे, आ सही गए। है। तो ये काफी अर्सा ये गेम रहा है, और आखिर में फिर वो माशाल्लाह बुजुर्ग भी बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, उन्होंने उनका इलाज किया और फिर ये खुशखबरी सुनाई माशाल्लाह। कि मैंने उसको बांध दिया, अच्छा। खत्म नहीं कर सका। जान ताकत ताकत में फर्क होता है। अच्छा, जो बहुत अ, अच्छे बुजुर्ग होते हैं, अगर उनके बस का काम ना हो ना, तो वो माजरत करके बोलते हैं बेटा मैं तुम्हें कोई और जगह बता दूं। हम्म। जरूरी नहीं अपने पास ही उसको रखे और उस काम को बिगाड़ दे जबकि उनके बस का ही ना हो। लेकिन बहरहाल उनके बस का था, उन्होंने लेकिन किया, उन्होंने उसको बांध दिया, उसको बांध खत्म दिया। नहीं कर सके। ये स्टोरी कितने टाइम पुरानी है, ये जो आप बता रहे हैं वाकया जो दस ये था? बारह साल हो गए। 10 से 12 साल हो गए। अच्छा, जो लोग दूसरी स्टोरीज वगैरह बता रहे हैं। एक मिनट, हाँ जी। मेरी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा अच्छा। बांध दिया बांध दिया। और साथ में एक विर्द दे दिया कि ये रेगुलर करना है, नहीं आएगा, सही है। लेकिन बेटा इसमें नागा करोगी ना फिर आएगा। मैंने बांधा है, लेकिन ये मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी। करनी पड़ी। कब तक ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। हाँ मतलब आप नागा, हाँ आपकी ता हयात ये चीज आपके साथ चलती मे रहेगी। भी। उन्होंने कहा कि तू इसको रेगुलर कर, अब नहीं आएगा वो। सही है। अगर अल्लाह करे आगे चल के तेरी जान छूट जाए, लेकिन शुरू में ही तुमने इसमें नागा करना शुरू कर दिया तो मेरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। सही इसमें है। नागा नहीं होते, हाँ कभी हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नागा नहीं नहीं करना है। करना। अगर आप बगैर नागे के करते हो इसको, इस तादाद को रोजाना डेली पूरा करते हो, तो आगे चल के हो सकता है जान ही छोड़ दे आपकी। सही है। लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, बना हुआ है, गायब भी है। लेकिन जब ज्यादा नागे होते हैं ना, तो वो खातून बताती है कि एहसास होता है, वो अपना एहसास दिलाता है कि मैं गया नहीं हूँ। मैं इधर ही हूँ। हाँ, बल्कि एक तरह से जिसमें मतलब ये भी फजल है कि वो अल्टीमेटम खुद ही आ जाता है कि भाई नागा हो रहा है। अच्छा। हाँ तो जब आप, स्टिल आज तक ये चीज चल रही है? हाँ आपके पता है, ये हाँ नॉलेज में बात आज तक चल रहा है? हाँ सही है, तो आज तक वो वर्क कंटिन्यू वो कर रहे हैं। कंटिन्यू। सही और है। वो बुजुर्ग ने उनको एक और बात भी कही थी कि बेटा जितना कर लिया ना तेरे लिए काफी है,
किसी और से छिड़वाना मत इसको। सही, हर समझ काम, गया। हाँ बस वो काम उन्होंने निपटा दिया एक तरह से, थोड़ी सी ड्यूटी इनकी है बस। लेकिन आप बोले यार मैं ड्यूटी ना दूं और मैं इसको खत्म करने चला जाऊं, ऐसा नहीं। नहीं होता। सही। अच्छा, इस चीज से दो सवाल है मेरा। पहला तो हम जो मीडिया में देख रहे होते हैं या लोगों से सुनते हैं कि हमने ये चीज़ भी देख ली सामने आते हुए, हमने वो, मैं भी कहीं से आ रहा होता हूँ तो कहते हैं यार ये इस रूट से मत गुजरो, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आती है। तो क्या आपने कहा कि वो ख्यालात के थ्रू चीज़ें ये आप पे हमला करती हैं, तो क्या वाकई कोई चीज़ें जो लोग बताते हैं ये देख लिया वो नहीं देख नहीं लिया नहीं, यूँ सामने आप ये होता है? आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो ना। अच्छा। जब किसी पे असरात आ गए, जैसे मैंने कहा ये ना, असरात हाँ है। इनविटेशन आया, सही है। वो बंद गया ना, आपने उसका इनविटेशन कबूल किया, सही है। अब आप फंस गए, उसके जेर साया हो गए। उनके साथ ड्रीम है ये, ठीक है। लेकिन रियलिटी में आप कहीं से गुजर रहे हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हो जाता है। अच्छा, वो भी नज़र आ जाती वो है। फिजिकली नजर आता है, वो फिजिकली। नज़र आता है। हाँ, जो लोग कहते हैं हमने फलां चीज देखी, फलां चीज देखी, सही है। होता है। सही है। हाँ, अब ये बात है कि वो पाक साफ हो तो देख के उसकी जान छूट जाती है, अक्सर थोड़ा बुखार हो जाएगा, लेकिन अगर उसने बेएहतियातियां की हुई है तो नुकसान भी हो सकता सही है। अच्छा, ये तो आपकी एक हो गया, एक आपने हमारे साथ जो है ये चीज़ शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने आपको बताया था जिसके साथ ये मामला हुआ। अब ये बताएं कि अब दूसरी दफ़ा जो स्टोरी है वो भी हमारे व्यूवर्स को बताते चलें, अब अगली दफ़ा हमारे लिए क्या चीज़ होगी, ताकि है। हमारे लिए भी रहे कि क्या सुनाने वो वाले हो भी आप। रियल है। अच्छा, वो भी रियल ही है। हाँ, वो भी रियल है। अच्छा, उसके अंदर भी पीछे कोई फेक चीज़ नहीं, नहीं है, फेक कोई चीज स्टोरी नहीं, नहीं है उसके वो पीछे। बल्कि किसी ने सुनाई जरूर है मुझे, लेकिन वो सुनाते वक्त मेरे साथ ही था। मतलब? हम सफर में थे, अच्छा, इत्तेफाक से मिले, और आप इत्तेफाक, कहीं जा रहे थे आउट हाँ ऑफ कराची से? मैं घर जा रहा था, अच्छा। कराची में ही था, कहीं और था, घर जा रहा था, और वो बंदा मुझे मिला। सही और है। बस वो फिर मैं आपको स्टोरी थोड़ा में सा बताऊंगा। एक आधा बता दें ताकि एक हमारे नहीं, अंदर वो मैं फिर आपको नहीं स्टोरी यार, में हल्का सा बताऊंगा कि ना। स्टोरी नहीं बताएं, था कौन, किसी मतलब एक हल्का सा सुना दें ताकि हमें भी हो कि भाई अगली स्टोरी क्या आने वो वाली एक है। पठान रक्शे वाला था, अच्छा, रिक्शे वाला पठान था। तो उसके, उसने अपनी स्टोरी सुनाई। ओके, उसने आपको अपनी स्टोरी सुनाई कि उसके हाँ, साथ क्या हुआ था। उसके साथ क्या। सही है। सही है। तो जी, मुझे जो है वो मलिक फ़हीम जावेद के साथ बैठ के बड़ा मज़ा आया, जो भी इन्होंने हमसे डिस्कशन की। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अब मेरी कोशिश रहेगी हफ्ते में 2 वीडियोस 3 वीडियोस इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ज़ीशान वैद को और मलिक जावेद साहब को जो है वो दुआओं में याद रखिएगा, सॉरी, मलिक फ़हीम जावेद साहब को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।